हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट मार्शल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। यस दोस्तों, एक ग्लैंस ऑफ वर्ल्ड स्टॉक मार्केट आज देखेंगे हम लोग। मींस आज का डेट है 8 अक्टूबर 2021। तो कल का मींस 7 अक्टूबर को पूरा वर्ल्ड का मार्केट कैसे गई अप एंड डाउन उसको देखेंगे, और जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उसको भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग आज का स्ट्रेटेजी बनाने का कोशिश करेंगे दोस्तों। यही है समरी ए ग्लैंस ऑफ वर्ल्ड स्टॉक मार्केट का दोस्तों। यस, एवरीडे मैं मॉर्निंग में देता हूं, तो इसको जरूर देखिएगा। अपने इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इन्वेस्टर को भी इस तरह का न्यूज सुनते रहना चाहिए दोस्तों। तो चले अब हम लोग एक बार अपना चैनल देख लेते हैं। यस दोस्तों, एक बार हम लोग अपना चैनल देख लेते हैं जो कि वर्ल्ड स्टॉक मार्केट का है, उसको अभी देखते हैं अभी एक बार हम लोग। यस दोस्तों, यही अपना एक चैनल है वर्ल्ड स्टॉक मार्केट मार्शल। इसको जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जरूर फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वेल्थ क्रिएशन के जर्नी में अपने फ्रेंड को भी लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। तो अभी हम लोग एक चलते हैं मेजर ग्लोबल इंडेक्स की तरफ। कल क्या ग्लोबल इंडेक्स में कैसे कैसे अपना स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन गया, क्या पॉजिटिव था कि निगेटिव था, उसको अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों। यस, मेजर ग्लोबल इंडेक्स, तो इसको देखेंगे अभी। तो अभी तो पता हो है निफ्टी हम लोग का पॉजिटिव में बंद हुआ था, बहुत अच्छा पॉजिटिव हुआ था दोस्तों। मींस 0.82% का परसेंटेज वाइज ऊपर चढ़ के बंद हुआ था। पॉइंट वाइज 144 पॉइंट का बढ़त थी, 70,790 पे जाके बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 0.82% की उछाल थी, 59,677 पे बंद हुआ। और निफ्टी बैंक में भी 0.62% का उछाल था दोस्तों, और 37,753 पे बंद हुआ। इंडिया विक्स 6-7% नीचे थी, 16.15 पे बंद हुआ। ये पॉजिटिव साइन है, 20 से और नीचे के जा रहा है। डॉ जोन में बहुत अच्छा उछाल था दोस्तों, 1% के लगभग उछाल था, ऊपर होके बंद हुआ है। एग्जैक्ट 0.98% ऊपर जाके बंद हुआ है। 337 पॉइंट की इसमें बढ़त थी, 34,754 पे बंद हुआ। S&P 500 जो अमेरिकन इंडेक्स ही है, उसमें भी 0.83% का उछाल था, 36 पॉइंट वाइज उछाल था दोस्तों, और 4399 पे बंद हुआ। नेस्डैक में भी 1% के करीब उछाल था, और ये 152 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है, 14,654 पर बंद हुआ है। अभी हम लोग एक बार यूरोपियन मार्केट देख लेते हैं, जो कि 1-1:30 के आसपास खुल जाती है। तो फिर अभी टैक्स पहले देखते हैं। 1.85% का उछाल था, ये इसमें तो और उछाल था दोस्तों। 277 पॉइंट का उछाल था, 15,250 पर बंद हुआ। FTSE 100 1.17 का उछाल था दोस्तों, 7078 पर बंद हुई है। कैक्स 40 1.65 का उछाल था, 6600 का जाके बंद हुई है। तो वो मार्केट तो कल बहुत ही बारिश की है दोस्तों, मीन्स बहुत ही अच्छा रहा है। मेजर अमेरिकन हो, यूरोपियन हो और इंडियन मार्केट हो। तो अब अभी हम लोग देख लेते हैं डॉ फ्यूचर क्या कर रहा है, क्योंकि अब अमेरिकन इंडेक्स तो उस टाइम में खुलता नहीं है जब इंडियन मार्केट खुली रहती है, तो हम लोग डॉ फ्यूचर देख के ही ट्रेड करते हैं दोस्तों। तो ये अप एंड डाउन होते रहता है, ये पॉइंट को देखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग चार्ट देखेंगे। किसका? तो डॉ जोन का। यस दोस्तों, डॉ जोन का एक बार चार्ट देखेंगे कि कैसे अप एंड डाउन जाके बंद हुआ है ये। यस, तो ये डॉ जोन का चार्ट है दोस्तों। एक टाइम में तो ये 1.4% ऊपर था दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा जाके लास्ट में ये डाउन हुआ, लेकिन फिर भी 0.98% का बढ़त था दोस्तों। 337 पॉइंट की बढ़त थी, और 34,754 पे बंद हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा माहौल है। हालांकि डेटा तो इसके बेस जिसके बेस पे बढ़ रहा है वो
मीन्स एक दो डेटा जिसको मैं चर्चा करने वो तो खराब है दोस्तों, जैसे कि डॉलर, वो यूएस बॉन्ड यील्ड बहुत ही खराब 1.55 से भी ज़्यादा पहुंच चुका है दोस्तों। फिर भी बुल रन में उस सब का स्टॉक मार्केट परवाह नहीं करता है दोस्तों, नहीं कर रहा है अभी। बाद में क्या होगा वो तो देखेंगे। अभी हम लोग डॉ फ्यूचर देखते हैं, डॉ जोन फ्यूचर। यस दोस्तों, अभी हम लोग डॉ जोन फ्यूचर, इसमें भी उछाल ही थी। मैं जो देखा था दोस्तों 58 पॉइंट का अभी भी उछाल है दोस्तों, मीन्स परसेंटेज वाइज 0.17 का अभी भी उछाल है। 34,694 पर अभी चल रहा है। ये अप एंड डाउन होते रहता है, ट्रेडिंग तो इसको देख के ही कीजिएगा दोस्तों, क्या है नहीं है। और अभी हम लोग एक बार अपना निफ्टी फ्यूचर भी देख लेते हैं, उसमें निफ्टी फ्यूचर में क्या है। यस दोस्तों, अभी हम लोग अपना एक बार निफ्टी फ्यूचर देखते हैं। निफ्टी फ्यूचर कितना ये गजब का बढ़ोतरी दिखा रहा था। मैं जब देखा था 197 पॉइंट का उछाल दिखा रहा है दोस्तों, 1.12 पॉइंट का उछाल दिखा रहा है निफ्टी 50 फ्यूचर। और अभी एक बार हम लोग एसजीएक्स निफ्टी भी देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी का क्या हाल समाचार है। यस दोस्तों, एसजीएक्स निफ्टी, तो एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव था। यस 197 पॉइंट का इसमें भी पॉजिटिविटी है दोस्तों। 1.12% का चेंजेस दिखा रहा है, पॉजिटिव चेंजेस दिखा रहा है। तो पता अभी तो लग रही है कि बहुत अच्छा से अपना स्टॉक मार्केट एटलीस्ट खुलेगा। तो अभी एक बार हम लोग एसजीएक्स निफ्टी भी, डॉ फ्यूचर भी सब पॉजिटिव है दोस्तों, तो माहौल तो अच्छा ही बना है। अब एक्चुअल डेटा की तरफ आते हैं दोस्तों कि जिसके बेस पे ये सब बनता घटता है न्यूज जो है। डॉलर, सबसे पहले डॉलर इंडेक्स हम लोग देखेंगे दोस्तों। डॉलर इंडेक्स 94 के करीब अभी भी बना हुआ है। ये एक मेजर कंसर्न है हम लोग के लिए, लेकिन इसको लगता है स्टॉक मार्केट अभी डाइजेस्ट कर लिया 94 के आसपास। तो चलिए देखते हैं, 94 के आसपास अभी धीरे धीरे डाइजेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी तो डॉलर इंडेक्स देख लिए, इंडियन रुपीज देख लेते हैं। $1 इक्वल टू कितना इंडियन रुपीज, उसमें भी थोड़ी थोड़ी बढ़त हो रही है दोस्तों। यस, उसमें भी 74.85 पर चला गया है, तो थोड़ी थोड़ी बढ़त हो रही है। तो ये आईटी स्टॉक के लिए अच्छा है। और आज तो बहुत बड़ा दिन है दोस्तों, आज दिग्गज स्टॉक दिग्गज कंपनी का आज रिजल्ट आने वाला है। आपको पता ही होगा आज 8 अक्टूबर 2021 है, तो आज ही के दिन टीसीएस जो है वर्ल्ड मीन्स आईटी का सबसे, इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी जो है वो अपना रिजल्ट पेश करेगा आज दोस्तों। और निफ्टी के वेटेज से सेकंड लार्जेस्ट वेटेज है दोस्तों आफ्टर रिलायंस, वो आज रिजल्ट पेश करने जा रही है। तो देखेंगे कैसा रिजल्ट होता है नहीं होता, उसी से पूरा आईटी सेक्टर का माहौल बनेगा दोस्तों। और स्टॉक मार्केट में भी, क्योंकि ये फर्स्ट मेजर रिजल्ट आएगा इस Q2 का, तो ये एक मूड सेट करेगा दोस्तों स्टॉक मार्केट में। एक तो ये बड़ा पॉइंट है जो मार्केट बंद होने के बाद आएगी, और दूसरा आज तो यस आरबीआई का मीटिंग का आज आउटकम भी आना है दोस्तों। तो उसको भी देखेंगे हम लोग, रेट बढ़ा या रेट घटा, या कमेंट्री क्या होती है, एकोमोडेटिव क्या सब बोलते हैं नहीं बोलते, उस पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा दोस्तों। एटलीस्ट फर्स्ट आवर में तो रिएक्ट करेगा ही, अगर कुछ नहीं होता है तो न्यूट्रल रहता है तो लेकिन वो ये दोनों मेजर इवेंट है दोस्तों। आज सबसे पहले तो फर्स्ट हाफ में ही है, 10 बजे के आसपास आरबीआई का मीटिंग का आउटकम आ जाएगा और गवर्नर साहब भी बोलेंगे। दूसरा, मार्केट बंद होने के बाद टीसीएस का रिजल्ट आएगा दोस्तों। ये दोनों मेजर क्लू है दोस्तों हम लोग के स्टॉक मार्केट के लिए। तो 74.85 पर इंडियन रुपीज है, तो रुपीज का घटना मीन्स ये फार्मा और आईटी के लिए अच्छा होता है दोस्तों, एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बेसिकली अच्छा होता है। लेकिन इंपोर्ट जो भी करते हैं कंज्यूमर, हम लोग इंडियन कंज्यूमर, उसके लिए थोड़ा सा निराशाजनक है। लेकिन अभी अपने रेंज में ही है 74-75, तो ठीक है चलेगा ये। और अभी हम लोग यूएस बॉन्ड यील्ड देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। यस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। यूएस बॉन्ड यील्ड 10 ईयर्स यूएस बॉन्ड यील्ड दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। तो ये देखिए, ये
यस दोस्तों, ये 1587 मतलब 1.55 को भी क्रॉस कर गया है दोस्तों। आज से 7-8 महीना 1.6 भी चला गया था, उससे तो कम है, लेकिन लग रहा है कि उसको जाके ही ये छोड़ेगा 1.586। इसको भी धीरे धीरे यूएस मार्केट और मेजर ग्लोबल इंडेक्स जो है हम लोग का भी मार्केट डाइजेस्ट कर रहा है दोस्तों। तो क्योंकि ये बुल रन है। अभी अभी हम लोग देखेंगे, यस, अभी ये मीन्स यूएस बॉन्ड यील्ड के बाद हम लोग क्रूड प्राइस देखेंगे। ये तो बहुत ही खराब न्यूज है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए दोस्तों, लेकिन बुल रन है तो सब कुछ माफ है, लगता है कर रहा है। 82 83 के 82.47 एग्जैक्टली के पास क्रूड ऑयल पहुंच गया है दोस्तों। वाह, मैं तो बार बार हर इस टाइप के वीडियो में बोलता हूँ, इंडिया एक वाइल इम्पोर्टर कंट्री है। 80% वाइल हम लोग बाहर से मंगाते हैं और इकोनॉमी भी वाइल बेस्ड है दोस्तों। तो जितना बढ़ेगा डॉलर के टर्म में उतना हम लोग को प्रॉब्लम होगी दोस्तों। लेकिन धीरे स्टॉक मार्केट है, बुल रन है, तो धीरे धीरे डाइजेस्ट कर रहा है इसको भी। 82.59 चल रहा है दोस्तों ब्रेंट क्रूड का प्राइस, डॉलर में है ये। अभी हम लोग एक बार FIDI का डेटा देख लेते हैं। यस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस दोस्तों, FIDI का डेटा, तो FI तो सेल ही किया है दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग का डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। FI 7 अक्टूबर को 6734 का बाय किया है और 8498 करोड़ का सेल किया है। नेट जो पैसा निकाला है FI फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर 1764 करोड़ का पैसा बाहर निकाला है स्टॉक मार्केट में दोस्तों। और DI वहीं पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर 7 अक्टूबर को 7892 करोड़ का खरीदा है स्टॉक कैश में और 5364 का बेचा है। 5364 करोड़, ये सब फिगर करोड़ में है दोस्तों। नेट वैल्यू जो है, नेट जो आया है DI की तरफ से, वो 2528 करोड़ का आया है दोस्तों। तो बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों। DI की तरफ से 2528 करोड़ का खरीदा है नेट DI, और FI जो है 1764 करोड़ का बेचा है। तो नेट गेन ही हुआ है स्टॉक मार्केट में लगभग 8 करोड़ के आसपास का नेट पैसा आया ही है FIDI को अगर मिला दें स्टॉक मार्केट में दोस्तों। ये बहुत बड़ा साइन है दोस्तों, बहुत बड़ा अच्छी चीज़ है। हाँ, DI FI कभी बेचता है कभी खरीदता है, उसका कुछ पता नहीं चलता है दोस्तों, तो रहने दीजिए। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है तो खरीद रहा है। और तीसरा तो दो और पार्टिसिपेंट है दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर एंड HNI, जो हाई क्लास हाई पैसा लगाता है उसको, वे जो वेल्थ क्रिएट किया है। जैसे कि आपको आपको तो पता ही होगा, राकेश झुनझुनवाला और सब भी चीज़ है, और सब है, केडिया साहब है, विजय केडिया साहब और भी है। तो वो लोग भी पैसा लगाता है, तो इस कारण भी जो है हम लोग का स्टॉक मार्केट ऊंचा जा रहा है दोस्तों। और इंडिया तो एक ग्रोथ ओरिएंटेड अभी वर्ल्ड का लीडर है दोस्तों। अपना स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है दोस्तों वर्ल्ड में। यस, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों। और इंडिया एक कंज्यूमर, अपने आप में इतना पॉपुलेशन है कि कंज्यूम कर जाता, पूरा देश हम लोग को देख रहा है। तो ये दशक और आगे का दशक भी हम लोग, मुझे तो लगता है इंडिया का ही रहने वाला है दोस्तों। स्टॉक मार्केट के जर्नी में आप भी साथ बनिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। और ट्रेडिंग सोच समझ के कीजिएगा, फ्यूचर को ही देख के कीजिएगा दोस्तों। इन्वेस्टर के लिए कोई टाइम नहीं होता है, कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में मैं जो आपको दिया हूँ, दीपावली के लिए भी जो दिया हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए भी जो दिया हूँ, उसमें से कोई में भी आप लगा सकते हो दोस्तों। तब तक के लिए इस वीडियो को क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।